हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा गलतियों के बारे में। गलतियां, मिस्टेक्स जो हम सब करते हैं और हर रोज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमें से अधिकतर लोग गलती होने के बाद क्या करते हैं। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग कोई भी गलती करने के बाद उस गलती पर पछताना शुरू कर देते हैं। हाय, मेरे से क्या हो गया, मेरे से क्यों हो गया, मेरे से कैसे हो गया, मुझसे ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। ये सारे विचार लगातार हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, जिससे कि क्या होता है, ये सब विचार हमारे दिमाग में चलने से हमारे अंदर पछतावे की भावना आना शुरू हो जाती है। हमारे अंदर गिल्ट पैदा होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, थोड़ा बहुत गिल्ट गिल्ट फील करना, थोड़ा बहुत पछताना इज़ नॉर्मल, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। बट अगर ज़्यादा समय तक ये गिल्ट की भावना हमारे अंदर रहे तो ये हमें पहुंचाता है नुकसान। और वो कैसे पहुंचाता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों, जब गिल्ट की भावना हमारे अंदर ज़्यादा लंबे समय तक रहे तो वो हमारे अंदर की पॉजिटिव एनर्जी को डाउन करना शुरू कर देता है और हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है। जिस वजह से क्या होता है कि हम कभी भी अपनी गलतियों के पार नहीं देख पाते। हमें कभी भी इस बात का एहसास नहीं होता है कि हम इस गलती को सुधार भी तो सकते हैं। हमें कभी भी ये भी नहीं पता चलता कि इस गलती से हम कुछ सीख भी सकते हैं। तो दोस्तों, ये होता है जब आप लंबे समय तक किसी भी गलती पर पछताते हैं। वो हमें बिल्कुल एक हमारी सोच को नेगेटिव करने शुरू कर देता है। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए आज ये वीडियो लेके आया हूँ, ताकि मैं आप लोगों को 3 ऐसे तरीके बता सकूँ जिससे कि आप अपनी गलतियों से डील कर सकेंगे और अपनी गलतियों को जल्द ही ओवरकम करके एक मजबूत और बेहतर इंसान बन सकेंगे। और वो 3 तरीके क्या हैं? सबसे पहला तरीका, अपनी गलतियों पर माफ़ी मांगना सीखें। दोस्तों, कई बार ऐसा देखा गया है कि हम गुस्से में या किसी और कारण से अपने से बड़ों को या फिर अपने किसी दोस्त या अपने भाई बहन किसी को भी अनाप शनाप बोल जाते हैं, उल्टा सीधा बोल जाते हैं। लेकिन जिसका हमें बाद में रियलाइज़ होता है, पछतावा होता है कि भाई हम लोग को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तो फिर लेकिन होता क्या है, ये रियलाइज़ होने के बावजूद भी कई बार हम उनसे माफ़ी नहीं मांगते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि क्या हुआ, तो कुछ बोल भी दिया तो उससे क्या ही ये छोटी मोटी अनबन तो होती रहती है। ये सोच सोच कर हम उनसे कभी माफ़ी भी नहीं मांगते, जिससे कि लंबे समय तक हमारे और उनके बीच नाराज़गी बनी रहती है। और दोस्तों, जब लंबे समय तक ये नाराज़गी बनी रहना भी अच्छी बात नहीं है, और इसीलिए बिना ज़्यादा देरी किए हुए हमें सामने वाले व्यक्ति जिनको हमने दुख पहुंचाया है उनसे माफ़ी मांग लेना चाहिए। वो चाहे माफ़ी मांगे या ना मांगे, हमें अपने तरफ से माफ़ी मांग के अपने कर्मा को जो है रिजॉल्व कर देना चाहिए और अपने मन को जो है हल्का कर लेना चाहिए उनसे माफ़ी मांग के, जिससे कि हमें तो अच्छा लगता ही है, हमें तो हल्का महसूस होता है और सामने वाले को भी अच्छा महसूस होता है और हमारी रिलेशन उनसे फिर से अच्छी होने लग जाती है। ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका, दोस्तों, अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो की शुरुआत में कहा था कि जब लंबे समय तक हम गिल्ट की भावना में जीते हैं तो उससे हमें यह भी नहीं पता चल पाता कि हम इस गलती को सुधार सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा बिना पछताए आप अगर बिना ज़्यादा पछताए इस बात पर गौर करें कि इस गलती को सुधारा जा सकता है, तो जल्द ही आपके अंदर से उस गलती को सुधारने के आपको नई आपको आइडिया सूझने लगेंगे। और दोस्तों, ऐसा भी कहते हैं कि भगवान जब भी कोई प्रॉब्लम देता है तो उसके साथ सॉल्यूशन भी देता है। और प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम भी तो अल्टीमेटली हमारी गलतियों का ही नतीजा है, या फिर अगर इंग्लिश में कहूँ तो प्रॉब्लम्स आर द बाई प्रोडक्ट ऑफ आवर मिस्टेक्स। तो दोस्तों, जब भी आपसे कोई गलती हो तो उस पर बिना पछताए उसका सॉल्यूशन ढूंढना शुरू करें, और सॉल्यूशन भी आपको ज़रूर मिलेगा दोस्तों, क्योंकि भगवान हमेशा सॉल्यूशन, प्रॉब्लम्स के साथ सॉल्यूशन भी देता है। तो ये था दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, दोस्तों, अपनी गलतियों से सीखने का प्रयास करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमसे कोई ऐसी गलती हो जाती है जिसको ना ही सुधारा जा सकता है और ना ही उस पर माफ़ी मांगी जा सकती है। मतलब माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम ऐसे में क्या करें? ऐसे में दोस्तों, अपनी गलतियों से सीखने का प्रयास करें। और ये भी देखा गया है, जो कि मैंने अपने खुद की लाइफ में मैंने देखा है कि जब भी मैं किसी गलती पर
गलती से मैंने शिक्षा ली है तो दोबारा मैं हमेशा उस गलती को दोहराने से बचा हूँ। और जब भी मैं उस गलती को दोबारा दोहराने गया हूँ तो मेरे माइंड में उस गलती को दोहराने से पहले ही वो लर्निंग आ जाती है कि मैंने पिछले बार उस गलती को करके ली थी। तो दोस्तों, जब भी आप अपनी गलती से लर्निंग लेते हैं तो वो लर्निंग आपका मदद करती है कि आप उस गलती को दोबारा करने से बचें, और साथ ही साथ आपको और ज़्यादा इंटेलिजेंट भी बनाती है। तो दोस्तों, ये थे वो 3 तरीके जिससे कि आप अपनी गलतियों से डील कर सकते हैं, अपनी गलतियों को ओवरकम कर सकते हैं। और आइंदा जब भी आप अपनी किसी भी गलती पर इन तीनों में से किसी एक या किसी 2 या फिर तीनों को अप्लाई करते हैं, डिपेंड करता है गलती पर, हाँ, तब आप देखेंगे कि आपकी गलती आपको कमज़ोर नहीं बल्कि और ज़्यादा समझदार और मजबूत इंसान बना रही है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही में बेल का नोटिफिकेशन भी नोटिफिकेशन वाला घंटा भी आप उसको दबा दें। दोस्तों, बस यही कहना चाहूँगा, तो एंड करते हैं वीडियो को। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय, टेक केयर एंड जय श्री राम।